नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गिरजेश है और हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे एक सीरीज लिख के दिखाया गया है। सीक्वेंस है 2 है, 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे नंबर आते जा रहे हैं। तो हम इसमें ये देख रहे हैं 2 है, उसके बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया। तो 2 और 4 के बीच गैप कितने का है? 2 का है। 4 और 6 के बीच गैप कितने का है? 2 का है। 6 और 8 के बीच गैप कितने का है? 2 का है। तो जो हमारा गैप है हर जगह इक्वल है, हर जगह इक्वल है। यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड सीक्वेंस जो हमारा दिया है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी नंबर हैं। तो यहाँ भी हमारा जो गैप है वो 2 का है, हर जगह 2 का है। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का, तो हर जगह हमारा गैप 2 का है। हमारा थर्ड सीक्वेंस है, यहाँ पे देखिए 10 है, फिर 20 आया, फिर 30 आया, 40 आया, डॉट डॉट डॉट। तो 10 और 20 के बीच गैप कितने का है? 10 का है। फिर देखिए 30 और 20 के बीच गैप कितने का है? 10 का है। फिर 40 माइनस 30 के बीच गैप कितने का है? 10 का है। तो जो हमारा गैप है हर जगह इक्वल आ रहा है, हर जगह कितना आ रहा है? 10 10 10। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस नंबर 4 है, इसमें 48, 46, 44, 42। यहाँ हम गैप चेक करें अगर, तो 46 माइनस 48 करेंगे आप तो कितना मिलेगा हमको? -2। फिर 44 माइनस 46 करेंगे तो कितना मिलेगा? -2। तो यहाँ पे जो गैप है हर जगह वो -2 का है। इसके बाद से हमारा लास्ट सीक्वेंस है 2, 2, 2 ऐसे आता जा रहा है। तो इसके बीच गैप कितने का है? 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। हर जगह 0, मतलब पहले वाले टर्म में हम कितना ऐड कर दिए? 0, तो सेकेंड टर्म आ गया। फिर इसमें कितना ऐड किए? 0, तब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। तो हर जगह हमारा गैप कितने का है? 0 का। तो बच्चों, ये सारे जो सीक्वेंस लिखे गए हैं इनमें एक डेफिनेट नंबर का गैप है। ये जो गैप है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे इस 2 में कितना ऐड किया गया है? 2, तब 4 आया है। फिर इस 4 में कितना ऐड किया गया है? 2, तब 6 आया है। फिर से इस 6 में कितना ऐड किया है? तब 8 आया, 2। तो अगर आपको इस गैप को निकालना हो तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे गैप को? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म, और ये जो सीक्वेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। कोई भी सीक्वेंस जिस नंबर से स्टार्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट नंबर। तो बच्चों, हमारा जो सेकेंड नंबर आया है उसमें हम 2 ऐड किए तब सेकेंड नंबर आया। थर्ड नंबर कैसे आया? उसमें हम 2 ऐड किए तब थर्ड नंबर आया। फोर्थ नंबर कैसे आया? इसमें भी 2 ऐड किए तब फोर्थ नंबर आया। तो हम देख रहे हैं सारे नंबरों के बीच में एक जो भी हमारा गैप है वो हर जगह सेम है। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस हमको मिलता है जिसके बीच गैप हर जगह क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, कांस्टेंट हो। 3 वर्ड बोले हैं, इक्वल हो, गैप इक्वल हो, कांस्टेंट हो या सेम हो। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शार्ट में इसको एपी लिखते हैं, शार्ट में इसको एपी लिखते हैं। यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन दिया गया है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट में एपी, और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जो भी कॉन्जुगेटिव टर्म, कॉन्जुगेटिव का मीनिंग है अगर 2 आया उसके बाद 4 आ रहा है तो 2 का कॉन्जुगेटिव यहाँ पे क्या है? 4 है, जस्ट उसके बाद वाला नंबर। तो जो भी हमारा कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट डिफरेंस कहीं लिख के आ जाए या कॉमन डिफरेंस लिख के आ जाए तो दोनों सेम चीज़ है। इस कॉमन डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस, जो गैप था हर जगह
उसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा अगर हम पूछे आपसे डी कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना था, शार्ट में सी डी लिखो, या अगर डिनोट करना है केवल डी से, स्मॉल डी से, तो यहाँ पे गैप कितने का था 2, तो हमारा डी कितना हो गया 2 हो गया। सेकेंड वाले सीक्वेंस में डी कितना है 2 है, थर्ड वाले में 10 है, फोर्थ वाले में -2 है, और फिफ्थ वाले में हमारा 0 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। जो हमारा डी है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बच्चों इस जो हमारा एपी यहाँ ऊपर लिखा था, यहाँ पे देखिए हर जगह 2 है, तो 2 हमारा प्लस है, यानी डी की वैल्यू +2 है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इस सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू जो है -2 है, और इस सीक्वेंस में देखिए डी की वैल्यू कितना है 0 है। तो जो हमारा डी है वो +2 है, -2 है, 0 है। मतलब कहने का ये है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। जैसे आपको ऐसे सीक्वेंस दे दिया, बोल देगा कि चेक करिए ये सीक्वेंस क्या एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, जहाँ से जैसे हमको सीरीज दे दिया 1 2 3 4 ... डॉट डॉट का मतलब आगे तक कभी और है, सीरीज लिखते जाइए। तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू जहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट हो, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1। कॉमन डिफरेंस कैसे लेना है आपको, कॉमन डिफरेंस देखिए कैसे लेना है, डी की वैल्यू कैसे निकालना है। बच्चों एक चीज़ और, ये हमारा पहला वाला टर्म है तो इसको हम A1 से लिखते हैं। ये हमारा सेकेंड टर्म है तो इसको A2 से, ये थर्ड टर्म है तो A3 से, ये फोर्थ टर्म है तो A4 से। तो हम कहें अगर A1 की वैल्यू कितना है, तो A1 की वैल्यू यहाँ 1 है, A2 की वैल्यू कितना है तो 2 है, A3 की वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे जो D का फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, आप फार्मूले को नोट कर सकते हैं। D = क्या होता है, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये 5 A6 ऐसे आता जाएगा। वो फार्मूला होता है A2 - A1, A2 - A1। कई जगह आपको T2 - T1 भी कर सकता है। मतलब T1 का मतलब आप जो A1 लिख रहे हो उसको T1 से भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम कहें A1 की वैल्यू कितना है तो 2 है, A2 की वैल्यू कितना है, इस वाले सीक्वेंस में A2 की वैल्यू कितना है 4 है, A3 की वैल्यू कितना है 6 है। मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 माने सेकेंड टर्म, A3 का मीनिंग थर्ड टर्म और A4 का फोर्थ टर्म। इसको आप T1 T2 T3 T4 से भी लिख सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला आता है कॉमन डिफरेंस का, हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। जैसे 2 का नेक्स्ट वाला जो टर्म है 4 है, और तो हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो 4 - 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 का जो नेक्स्ट टर्म में क्या है 6 है, तो 6 माइनस कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पे गैप कितने का आएगा 2 का, यहाँ पे भी गैप कितने का आएगा 2 का। हर जगह आप करोगे 6 का नेक्स्ट टर्म क्या है 8, तो 8 - 6 करोगे तो कितना आएगा 2। हर जगह गैप आपका सेम आ रहा है। तो आई होप आपको A1 A2 A3 A4 T1 T2 ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक बी वाला क्वेश्चन जो है, A1 का वैल्यू कितना है आपसे पूछे तो 100 है, मतलब फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं या A1 से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड में A = 100 है। अगर मान लीजिए आपको D निकालना हो तो D कैसे निकालोगे आप, हमेशा ऐसा नहीं करना है 100 - 70 नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग है, मेरा ये रॉन्ग मेथड है। आप क्या करोगे D की वैल्यू निकालने के लिए, हमेशा आपको नेक्स्ट वाले टर्म में, इसका नेक्स्ट क्या हुआ 70, तो 70 फिर माइनस लगाना है, फिर -100। तो 70 माइनस जब 100 करेंगे तो कितना आएगा -30। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 70 का नेक्स्ट टर्म क्या है 40, तो अगर निकालना हो तो 40 - 70 करोगे तो कितना आएगा -30।
हर जगह गैप इक्वल आएगा। 10 में से 40 माइनस करो तो -30 आ जाएगा। तो जो हमारा डी का फार्मूला है आपको यहाँ पे लिख के दिखाया गया है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसा चलता जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे अगर मान लो कोई AP हमारा है, A1 है उसका फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3, A4, A5, A6 ऐसा आता जाए, तो हमारा डी जो लिखेंगे वो क्या होगा, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, ये सब इक्वल होगा, इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, ऐसे आता जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, ये जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं एपी का। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक की फर्स्ट टर्म क्या होता है और डी। ये आपको हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ए और डी निकाल के ही एपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ए और डी पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। ए का मीनिंग फर्स्ट टर्म और डी का मीनिंग कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों एक चीज़ बताइए आप, जैसे हम लिख दिए सीक्वेंस, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, डॉट डॉट। तो हम इस देख रहे हैं हर जगह गैप कितने का है, 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। तो अगर 2 है तो 2 में हम कितना ऐड किए कि हमारा सेकेंड वाला टर्म आया। फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 में हम 2 ऐड कर दिए तो हमारा कितना सेकेंड वाला टर्म आ गया, 4 आ गया। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमारा जो 2 है फर्स्ट टर्म है, इस 2 में हम कितना ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 2 + 2। अब देखिए, अब इस 4 में हम कितना ऐड करें कि हमारा ये थर्ड वाला टर्म 6 आ जाए, तो 2 + एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, हम 2 को कितनी बार यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तब 6 आएगा, 2 × 2। यहाँ पे 1 × 2। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 है, फिर 4 आया था, 6 आया था, 8 आया था, 10 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। 2 का गैप है। तो फर्स्ट टर्म पहला लिख दिए 2, सेकेंड टर्म देखिए कैसे लिखिए, 2 + 1 × 2। ये अभी समझाते हैं 1 × 2 कैसे आएगा। फिर देखिए अगर हमको थर्ड टर्म लिखना हो तो 2 + अब थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो 2 × 2। थर्ड लिख रहे हैं तो थर्ड से एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फोर्थ टर्म लिखना हो तो 2 + कौन सा टर्म लिखना है, 4, तो कितने से 3 × 2। समझ में आया। जो आपका यहाँ पे कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर हमारा क्या है, 2 है। उस 2 में अगर आपको फर्स्ट टर्म लिखना है तो बस सिंपली 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद से सेकेंड टर्म में पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 2 जो हमारा गैप था। फिर थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म लिख दिए 2 + थर्ड टर्म लिखना है तो एक कम, 2 × 2। फिर देखिए फोर्थ टर्म लिखना है तो 2 + 3 × 2। ऐसे हमारा आता जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 × 2 और 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 2 × 4 6 हो जाएगा। ये 3 × 6, 3 × 2 6, अब +2 8 हो जाएगा। ये हमारा टर्म आता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ए फर्स्ट टर्म + a + d + a + 2d a + 3d डॉट 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 a + n - 1 × d, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। इस फर्स्ट टर्म में हम कितना ऐड किए तो हमारा सेकेंड टर्म आया, डी। जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस मिलता है उसको हम ऐड किए तो हमारा सेकेंड टर्म आया। तो ये ऐसे लिखा है, ए + 1 × d लिखा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी नंबर में तो वही नंबर आ जाता है। तो सिंपली आपको वहाँ टिप पे डी लिख दिया गया है। तो ये हो गया ए + 1 × d। अब देखिए थर्ड टर्म लिख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म A1 हो गया।
ये हमारा A2 है, A3 वाला टर्म हम लिख रहे हैं तो A3 लिख रहे हैं। तो D में देखिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, D में कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से। जब आप A4 लिख रहे हो, A4, तो D में कितने से मल्टीप्लाई है, 3 से। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दो। A1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप ए भी कहोगे, ए कैसे आ गया, तो ए प्लस A1 लिखना है ना, तो 0 इंटू डी। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे डी में तो कितना मिलेगा हमको, ए। इसलिए यहाँ पे हमारा कितना है, केवल ए है। ए समझ में आया। उसके बाद से ये फर्स्ट टर्म हो गया, A1 हो गया हमारा। A2 में देखो डी का कोफिशिएंट देखो, डी का कोफिशिएंट का मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से मल्टीप्लाई है। अगर हम थर्ड टर्म लिख रहे हैं, A1 A2 A3 वाला टर्म, तो यहाँ पे कौन सा टर्म लिख रहे हैं, थर्ड। तो डी में एक कम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई है। आप इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे A4 है तो हमारा फर्स्ट टर्म लिख दिए A प्लस, अब फोर्थ है तो हम क्या करेंगे, एक कम 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू डी। अगर मान लो आपको लिखना हो A5 वाला टर्म, तो कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए हो गया, जो भी AP है उसका फर्स्ट टर्म ए हो गया, और डी में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, एक कम। अगर आपको बोल दिया जाए A6 लिखना है तो फर्स्ट टर्म लिखोगे A प्लस 6 यहाँ पे लिखा है तो कितना, 5 इंटू डी। अगर आपसे बोल दिया जाए 100 टर्म लिखो, AP का 100, A100 वाला टर्म क्या होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए हो गया, 100 एक कम, तो 99 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जब ये हमारा फर्स्ट टर्म था ए था, सेकेंड पे ये फर्स्ट था, ये सेकेंड पे कितना है, ए प्लस डी है, थर्ड पे ए प्लस 2D है, A3 पे, और A4 पे कितना है, ए प्लस 3D है। तो जब हमारा लास्ट तक यन तक जाएगा, तो जब लास्ट वाला टर्म लिखेंगे यन वाला, यनथ वाला टर्म, तो ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा यनथ टर्म लिख रहे हैं, यनथ मतलब यनवा पद, हिंदी में अगर बोले तो इसको यनवा पद बोलते हैं, यनथ टर्म। तो जब हम यहाँ पे यनथ टर्म लिखेंगे तो जो भी डी में मल्टीप्लाई होगा वो यन से एक कम, तो यन माइनस 1। ये समझ में आया। तो आपका ये लास्ट टर्म जो बनेगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा, इसको TN से लिख देते हैं, जनरल टर्म को TN, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक फार्मूला आ गया। तो फार्मूला आप भी बना सकते हो, कैसे ड्राइव किया है बहुत ईजिली आप समझ सकते हो। तो TN इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आप किसी भी AP का कोई भी टर्म चाहे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस TN को हम AN से भी लिखते हैं, NCERT की बुक में TN को AN से लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, nth टर्म, मतलब जो भी टर्म चाहिए आपको, आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। ऐसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर दिया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, हम आपसे कहें इसका 20th वाला टर्म बताइए, 20 वाला टर्म क्या होगा, तो T20 इज इक्वल टू ए, इसमें कितना दिया है 2 प्लस यन की जगह आप कितना रखोगे 20, तो 20 में से एक कम हो जाएगा तो 19 बचेगा। और डी की वैल्यू कितना है, डी कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2, तो 2 आ गया। तो 2 प्लस 19 इंटू 2 करोगे तो 38 आएगा, और 38 2 में ऐड करोगे तो 40 आएगा, यानी 40। जो T20 वाला टर्म है वो हमारा कितना आ गया, 40। आप लिख के भी चेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा और लेते हैं, जैसे लिखा है आपको 1 3 5 7 9। मान लो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकेंड टर्म थर्ड है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, और फिफ्थ टर्म कितना है 9 है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है वो 9 है या नहीं, ये हम आपको चेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले में एन की जगह पे 5 रख दो, 5 हो गया। ए कितना रखोगे, ए का मतलब होता है जो कोई भी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से भी स्टार्ट हो वो ए हो जाता है। तो ये हमारा 1 हो गया, प्लस एन की जगह पे
5 -1, डी की वैल्यू कितना है, गैप देखेंगे, डी 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, तो हर जगह गैप कितने का है 2, तो 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4 इंटू 2, तो 1 प्लस 8 ये कितना हो गया 9। तो हमारा जो 5 वाला टर्म है कितना आया 9। आप बिना देखे ही बता सकते हो। यहाँ पे देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 होगा, 4 होगा, 5, तो हमारा 5 वाला टर्म कितना आ रहा है 9। तो यानी हमारा आंसर सही है। तो बच्चों आप इस फार्मूले से किसी भी सीक्वेंस का AOP का आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको इसको लर्न करना है। Tn इजिकल टू nth टर्म इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है जिस भी नंबर को आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो एन की वैल्यू होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP। इसका जो 10th वाला टर्म है आपको बताना है इस AP का। ये जो AP हमारा जा रहा है 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 का मीनिंग है इसके आगे नंबर इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, पहले ए इजिकल टू, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, इसका पहला वाला टर्म क्या है 2 हो गया, तो ए इजिकल टू 2 हो गया। अब डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, हमेशा ए आपका A2 माइनस A1, डी इजिकल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। आपको आइडिया लग गया होगा, हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। ये देखिए 3 है तो 2 में माइनस है, 4 है तो 3 वाले से माइनस है, तो आप माइनस यहाँ पे देखोगे जब करोगे तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, 12 माइनस 7 करोगे तब भी आएगा। आप ऐसे 7 माइनस 2 करो या 12 माइनस 7 करो तब भी 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना मिल गया 5, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू कितना आ गया 5। अब कौन सा टर्म निकालना है 10 वाला, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद से हम फार्मूला लिखेंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रखो 2 प्लस एन की वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे 10 हो गया -1, और डी की वैल्यू कितना है 5 इंटू 5। तो यहाँ बच्चों देखो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और 9 इंटू 5 कितना होता है 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। तो जो हमारा 10th वाला टर्म है वो कितना आएगा 47। आपको मैं लिख के दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इन नंबर्स के बीच गैप 5 का है, तो 2 आया, फिर उसमें 5 ऐड किए 7 आ गया, फिर 7 में 5 ऐड किए 12 आ गया, 12 में आप 5 ऐड करो कितना आएगा, 12 में जब 5 ऐड करो तो 17 आएगा, फिर 17 में 5 22 आएगा, फिर 22 में 5 27 आएगा, फिर 27 में 32 आएगा, फिर इसमें 5 37, फिर इसमें 5 42, फिर इसमें 5 47। हम काउंट करते हैं कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये हमारा जो सीरीज है वो स्टार्ट है 2 7 12, ये 3 नंबर यहाँ पे छूट गए थे, 2 7 12, फिर हमारा 17 22, फिर 27 और 32 37 42 47। अब काउंट करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो हमारा 10 वाला नंबर है कितना है 47 है। तो अब बच्चों कितना भी बड़ा सीरीज हो, अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको मालूम हो तो उसका कोई भी टर्म आप बता सकते हो। इस सीरीज का कौन से नंबर पे कौन सा टर्म है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। A की वैल्यू दिया है 10, D की वैल्यू दिया है 10। अब आपको क्या लिखना है AP। तो बच्चों आपको याद रखना है एक चीज़, ये आता है अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो तो उस AP को कैसे लिखते हैं। देखिए A फिर A प्लस D, इस A में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, फिर ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म लिखते हैं तो A प्लस 2D, थर्ड में एक कम आएगा, फिर फोर्थ टर्म लिखोगे तो A प्लस 3D, फिफ्थ वाला लिखोगे तो A प्लस 4D, ऐसे लिखते जाना है। जहाँ तक आपको लिखना है लिख सकते हो। तो यहाँ वही लिखा गया है A की वैल्यू A प्लस D, AP यही होगा A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, इसके आगे आता जाएगा।
तो ए की वैल्यू कितना है 10 हो गया, ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू कितना है 10, अब प्लस 10 कितना हो गया 20, इस 20 में 10 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 30, तो हमारा यहाँ पे आएगा 10, 20, 30, ये हमारा ए पी हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो हमारा सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस आपको कैसे लेना है, हमेशा नेक्स्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना है। तो 3 का नेक्स्ट कितना है 1 है, तो 1 में से कितने को माइनस कर दिए 3, तो कितना आ गया -2। आप ऐसे भी कर सकते थे -1, 1 का नेक्स्ट क्या है -1, तो -1 में से किसको माइनस करते हैं 1 को, तो कितना आ जाता है -2, या -3, 1 का नेक्स्ट है तो -3 -1 जब करोगे तो -3 ये +1 कितना बन जाएगा -2, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 4/5 x और 2 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में ये याद रखना है, अगर कोई सीक्वेंस हमको एपी में दिया है तो उसका कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल करने का मीनिंग ये हुआ a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2 इज इक्वल्स टू a4 - a3 इज इक्वल्स टू क्या होगा a5 - a4, ऐसे आता जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और किसके इक्वल करेंगे, थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकेंड टर्म में। तो थर्ड टर्म कितना है 2, तो 2 - x, तो हमारा यहाँ पे देखिए x इधर माइनस में है, जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो x + x हो गया है -4/5, राइट साइड आएगा तो 2 + 4/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5 2 कितना होता है 10, 10 + 4 14/5, तो इसको 2 से जब डिवाइड करो तो 7/2, तो x की वैल्यू हमारा आ जाएगा 7/5, ये 2 नहीं 2 से डिवाइड होएगा 7 बन जाएगा, तो 7/5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, इसका मेथड क्या था, जैसे मान लो 2 है 4 है 6 है, तो किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किए, 4 - 2 6 - 4, 4 - 2 करो कितना आएगा 2, 6 - 4 करो कितना आएगा 2, मतलब जो डिफरेंस हर जगह क्या होगा इक्वल, इसी मेथड से ये सॉल्व हुआ है, डिफरेंस को इक्वल करके। तो बच्चों आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फाइंड द 13 टर्म, इसका 30 वाला टर्म निकालना है, फाइंड द 12th टर्म, इसका 12th वाला टर्म, और फाइंड द nth टर्म, इसका nth टर्म। तो आपको फार्मूला क्या पता है, an = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, यहाँ पे n है तो यहाँ से कम रहेगा। समझ में आया? थैंक यू, लाइक माई चैनल, शेयर एंड